नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए दतिया से। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जन सुनवाई के दौरान लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मामलों का मौके पर निराकरण किया, जिसमें अधिकांश मामले घरेलू हिंसा और जमीन जायदाद के झगड़े के थे। घरेलू हिंसा को मामले में संबंधित पक्षों को काउंसलिंग करने को कहा गया। इसके बाद भी शिकायत आने पर ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली के चलते अब थाना स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। गंभीर मामले ही पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच रहे हैं। पहले जहां हर जन सुनवाई में लगभग 80 मामले आते थे, वहीं अब इनकी संख्या घटकर लगभग 1/4 रह गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए रजनी लिटौरिया की। बजरंग उपभोक्ता भंडार द्वारा शासकीय खाद्य सामग्री की तस्करी का वीडियो वायरल होने के बाद अब इस दुकान को अन्य भंडार से अटैच कर दिया गया है। पहले शासकीय उचित मूल्य की दुकान की शिकायत के बाद उसे बजरंग उपभोक्ता भंडार से अटैच किया गया था। जिला खाद्य अधिकारी ML मालवीय का कहना है कि शासकीय खाद्य सामग्री का वितरण पात्र उपभोक्ताओं के लिए सुनिश्चित किया गया है। कोई भी गड़बड़ी होने पर उसके खिलाफ दुकान निलंबन के अलावा FIR भी की जाएगी। जो वीडियो वायरल हुआ था उसकी जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दतिया से कराई गई थी। शिकायत जो पाई गई वो सही पाई गई। इसको देखते हुए जो वार्ड क्रमांक 21-23 नगर की दुकान है, जिनके द्वारा दुकान संचालित की जा रही थी, उस दुकान का सरलीकरण समाप्त कर दिया गया और उक्त दुकान श्री राम उपभोक्ता भंडार वार्ड क्रमांक 1-3 को अटैच कर दी गई है। विक्रेताओं को इस संबंध में मेरी ओर से निर्देशित किया जाता है कि मध्य प्रदेश और भारत सरकार द्वारा जो राशन सामग्री निःशुल्क दी जा रही है, उसका पात्रता अनुसार हितग्राहियों को समय पर राशन सामग्री का वितरण करें। अनियमितता करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध न केवल कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर उनकी दुकान को निलंबित कर दिया जाएगा। अगली खबर देखिए स्वप्निल जैन की। खनियाधाना के प्राचीन धनधौरा मंदिर पर सिद्धेश्वरी मां संतोषी के प्राण प्रतिष्ठा दिवस वर्षगांठ के शुभ अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम संगीत में श्रीमद् भागवत गीता और नवचंडी यज्ञ का आयोजन कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई। यह कार्यक्रम 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा। मंगलवार को मां संतोषी माता की शोभा यात्रा कलश यात्रा से शुरू की गई। हर दिन 1 बजे से 5 बजे तक संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन साध्वी प्रीति के द्वारा किया जाएगा। यज्ञाचार्य के रूप में पंडित विनोद कुमार शास्त्री होंगे। अगली खबर देखिए भीमसेन ठाकुर की। जिला प्रशासन ने फुटपाथ पर बैठे छोटे सब्जी व्यवसायी के दुकान को हटा दिया। फुटपाथ पर सब्जी की दुकान लगाने पर रोक लगाने से कई सब्जी व्यापारी बेरोजगार हो गए हैं। इनकी मांग है कि सब्जी का व्यवसाय करने के लिए चिन्हित जगहों को जिला प्रशासन दे। मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। कोतवाली हम इसलिए आए हैं कि जब चाहे तब सब्जी मंडी में अतिक्रमण कर देते हैं। कल भी जाके तोड़ फोड़ कर रोक लगा दिए। दुकान कल से लगाना नहीं यहाँ पर, नहीं तो उठा के अंदर कर दिया जाएगा। हर समय पे परेशान करते हैं। इसी बातों को लेके आए हैं। अब हमारा सबका यही मांग है कि हमको मंडी अलग दिया जाए स्थायी रूप से। अगली खबर देखिए संजय शर्मा की। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के पहले बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे और चांदी दौर से बाबा महाकाल का पूजन दर्शन कर सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से आशा है कि जब कैबिनेट के पहले की बैठक करें तब घोषणा पत्र में दिए गए सभी वचनों को पूरा करें, वरना पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उन बहनों, किसानों और युवाओं के लिए सड़क पर आकर आंदोलन कर मुख्यमंत्री से अनुरोध करेगा कि वो सभी वादों को पूरा करें। जनवरी से भोपाल से वादा निभाव की शुरुआत कर ये आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। भगवान महाकाल का प्रताप पूरी सृष्टि पे है, पूरे ब्रह्मांड पे है, जीव मात्र पे है, सृष्टि मात्र पे, प्रकृति मात्र पे। बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस बार मुख्यमंत्री महाकाल की भारतीय जनता पार्टी। अगली खबर देखिए प्रवीण तिवारी की। कटनी जिले के शासकीय तिलक महाविद्यालय के गेट पर ABVP के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये सभी BCom प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम संबंधित समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। परीक्षा परिणाम से संबंधित समस्या के लिए ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। साथ ही MSc सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में त्रुटि है। परीक्षा परिणाम में जल्द सुधार कराने और MSc सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम का फिर से मूल्यांकन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। आज ये शासकीय तिलक महाविद्यालय में जो बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं BCom और MCom के, उनके परीक्षा परिणामों में जो त्रुटि थी
वो पूर्व में भी विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया था, परंतु अब तक उसका कोई समाधान नहीं किया गया महाविद्यालय द्वारा। जिसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने उपरा आंदोलन करके यहाँ के उप प्रचारक को ज्ञापन सौंपा है और अपना विषय रखा है कि अगर जल्द से जल्द विषय पे कोई सुधार नहीं होगा तो विद्यार्थी परिषद एक उग्र आंदोलन के लिए बात करेगी। अगली खबर देखिए स्वप्निल जैन की। आशा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सितंबर से वेतन वृद्धि लागू करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वेतन वृद्धि लागू नहीं की गई है। मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। पुलिस और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ नारायण सिंह कुशवाहा ने आशा कार्यकर्ताओं को आश्वासन देकर जाम को हटवाया। एकत्रित तो हमको इन्हीं लोगों ने किया है। आयुष्मान कार्ड बनाने की ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें हमने अपनी मांग रखी कि हमको तुम काम पे काम बताते जा रहे हो, लेकिन हमारा वेतन 4 महीने से नहीं डाल रहा हो। डाल भी रहा है, कभी कभी तो घोटाला करके डाल रहा है। कैसा घोटाला करती है? किसी जैसे हमारा पेमेंट 4000 का बना तो उनने 2000 डाल दिए, 2000 हमारे उनने गुम ही कर दिए, और 6000 हमारा वेतन 1000 भत्ता जी अभी तक नहीं डला। सितंबर माह से सुनवाई थी, सीएमओ ने कह दी थी कि सितंबर से डलेंगे, लेकिन अभी तक नहीं डले। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद जीतू ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार चुनाव में किए गए वादों को जल्द पूरा करे। काफिले के साथ भोपाल पहुंचे जीतू पटवारी का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी बहनों को 3000 रुपया वादा करके सत्ता में आई, जो 3000 रुपये क्विंटल गेहूँ के दाम पर अपना संज्ञान लिया, जो धान के दाम पर संज्ञान लिया, 2 करोड़ 2 लाख नौकरियों पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा हर घर रोजगार देंगे, 400 रुपया 450 रुपये गैस सिलेंडर देंगे। ऐसे किताब है। अगली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी के परासरी गांव में हुई हॉट एयर बैलून की इमरजेंसी लैंडिंग। कूनो नेशनल पार्क में चल रहे फेस्टिवल में हॉट एयर बैलून को रस्सी से बांधकर पर्यटक को सैर कराया जा रहा था। इस दौरान अचानक हवा के तेज झोंके से रस्सी टूट गई, जिससे हॉट एयर बैलून उड़ान भरकर परासरी के जंगल में पहुंच गया। हॉट एयर बैलून पर 2 पर्यटकों के साथ एक एक्सपर्ट भी सवार था, जिसने हॉट एयर बैलून की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी। और अगली खबर की ओर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी के जरिया खेड़ा गांव में ब्लैक बग की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दुर्लभ प्रजाति का ब्लैक बग एक खेत की फेंसिंग में फंस गया था। लोगों ने इसकी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी दी थी, लेकिन कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस दौरान फेंसिंग में फंसे ब्लैक बग पर जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि शिवपुरी जिले के पोहरी वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में ब्लैक बग यानी कि काले हिरण हैं, जो कि निरंतर कम होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है शिकारियों द्वारा लगातार उनका शिकार करना। अगली खबर देखिए कन्हैया राठौर की। भेरुंदा के नीलकंठ में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा धूमधाम के साथ मां नर्मदा के पावन तट पर पहुंची और पूजन अर्चना कर कलश में जल भरकर कन्याओं के द्वारा श्रीमद् भागवत सिर पर रखकर कलश यात्रा नीलकंठ के मुख्य मार्गों से होते हुए भगवान नीलकंठेश्वर धाम कथा स्थल पहुंची, जहां रेवा शंकर महाराज द्वारा घट स्थापना की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परुंडा पहुंचे और जनसंवाद किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से 1-to-1 चर्चा की और समस्याओं का मौके पर निराकरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, कृषक कौन कौन सी फसलें उत्पादित करते हैं आदि की जानकारी ली और कृषक वसूले द्वारा की जा रही प्राकृतिक खेती की सराहना भी की। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए स्वप्निल जैन की। खनियाधाना के स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी पर वेसेक्टोमी पंजीयन के एवरेज में हितग्राहियों द्वारा 1000 रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। हितग्राही का कहना है कि पैसे लेने के बाद भी ना तो ऑपरेशन हुआ और ना ही पंजीयन। मामला स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ नारायण सिंह कुशवाहा के संज्ञान में आने पर कर्मचारी को हटाया गया। ऑपरेशन के लिए आए तो कितने दिन हो गए यहाँ पर? 6 दिन के लिए। 6 दिन हो गए? 6 दिन। तो ऑपरेशन हो गया आपका? नहीं हुआ। किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है? बच्चा जो बच्चे बंद होने का ऑपरेशन करवाया। अच्छा, ये खनियाधाना हॉस्पिटल में आया तो ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? सब ने ये बोला था कि रात रुकना, रात के समय में कल 1000 रुपये लगेंगे, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ। ठीक है हम दे देंगे ऑपरेशन, 1000 हमें तो मंजूर है। हम तो अभी तक ऐसी मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसी शिकायत आई है तो मैं उसको दिखवा लेता हूँ क्या है। अभी आपने ही बताया ये चीज़ मुझे, किसी हितग्राही ने आके मेरे से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की अभी तक। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।